बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है और अमित शाह को सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी मजबूत लौह पुरुष मानते हैं। कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद में या सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा, या बहुत बार कह देते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी मजबूत गृह मंत्री देश को अब मिले हैं, अमित शाह मिले हैं। लेकिन आप बताइए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जहां पर खाना खाते हैं, भाजपा की डबल इंजन की सरकार हरियाणा, वहां पर आज अमित शाह दौरे पर थे और यहां पर एक डेयरी प्लांट का उद्घाटन करना था, रोहतक में अमित शाह मौजूद थे और यहां पर अमित शाह के खाने में कांच का टुकड़ा पाया गया है। सोचिए जरा इस बात को कि किस तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री का महिमा मंडन किया जाता है, गृह मंत्री का महिमा मंडन किया जाता है, लेकिन उनके खाने के अंदर कांच का टुकड़ा मिल रहा है और भाजपा की डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। खबर यह सामने आई कि अमित शाह, उनके स्टाफ, जो गृह मंत्री का स्टाफ है, यानी जो सिक्योरिटी में लोग थे, वो जब खाना खा रहे थे तो वहां पर गुलाब जामुन निकल करके सामने आता है और उस गुलाब जामुन में यह कहा गया कि कांच का टुकड़ा है। लेकिन इसको लेकर के भी दो बातें हैं यहां पर। अमित शाह के अधिकारी वो कह रहे हैं कि कांच का टुकड़ा था और उन्होंने बाकायदा फोटो भी खींचा और फोटो खींच करके वो फोटो दिखाया भी, कांच भी दिखाया। लेकिन जो वहां पर स्थानीय फूड सेफ्टी ऑफिसर थे वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ मिला ही नहीं, ऐसा तो कुछ मिला ही नहीं, वो गुलाब जामुन ही नहीं मिला जिस गुलाब जामुन से कांच का टुकड़ा निकला हो। और ऐसा नहीं है कि अमित शाह कोई आम आदमी है, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और अमित शाह के पास में Z+ की सिक्योरिटी है और उसमें भी ASL, Z+ ASL की सिक्योरिटी है उनके पास में। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब देश के गृह मंत्री के खाने की गहन छानबीन होती है, उसके बावजूद यह कांच का टुकड़ा कहां तक पहुंच गया, कैसे पहुंच गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्टाफ को लंच में गुलाब जामुन के साथ में कांच का एक टुकड़ा मिलने की शिकायत हुई है। कर्मचारियों ने उसका फोटो खींच करके अधिकारियों को उसकी जानकारी दी। ये लंच महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU के फैकल्टी गेस्ट हाउस में था और उसके बाद में फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर योगेश काद्यान ने पूरे खाने की जांच की और रिपोर्ट के अनुसार खाने में कोई कमी नहीं मिली, न ही वो गुलाब जामुन मिला, न ही अन्य स्टाफ से इसकी पुष्टि मिली। अब बताइए यहां पर फूड सेफ्टी ऑफिसर योगेश काद्यान वो कह रहे हैं कि भैया ऐसा कोई कांच नहीं मिला, ऐसा कोई वो गुलाब जामुन नहीं मिला, खाने में कोई शिकायत नहीं मिली। तो ये कौन आदमी है जो फोटो खिंचवा रहे हैं और फोटो खिंचवा करके कह रहे हैं कि नहीं भैया कांच मिला है। बाकायदा ये भास्कर की खबर आप देखिए, भास्कर ने इसको डिटेल में छापा भी है और जब जाहिर सी बात है कांच वहां पर मिला है तभी तो खाने की दोबारा से चेकिंग हुई है। अब यहां पर कौन झूठ बोल रहा है या मामले को दबाने की, रफा दफा करने की कोशिश की गई है। अमित शाह के साथ में क्या कोई साजिश हो रही है। कई बार खबरों को आप दूसरे नजरिए से देखेंगे तब कई बार उसमें से खबर निकल करके सामने आती है। और अमित शाह से किसी को क्या कोई खतरा है? क्यों आखिरकार अमित शाह के स्टाफ के लंच में कांच का टुकड़ा मिलता है? ये कांच का टुकड़ा किसके लिए था? वो गुलाब जामुन किसके लिए था? किसको वो गुलाब जामुन पहुंचना था? किसकी प्लेट में गुलाब जामुन पहुंच गया? क्या इसके पीछे कोई क्रोनोलॉजी है? और इस देश के इतिहास में लाल बहादुर शास्त्री का नाम खुद बीजेपी बहुत उछालती है और यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह वो भी लाल बहादुर शास्त्री का नाम खूब उछालते हैं। उनकी मौत को लेकर के, लाल बहादुर शास्त्री की मौत को लेकर के बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें बनाई जाती है कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत ऐसे नहीं हुई थी, ऐसे हुई थी, उनके चेहरे पर ऐसे निशान थे, शरीर ऐसा पड़ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन खुद गृह मंत्री है जब और भाजपा की डबल इंजन की सरकार में कार्यक्रम हो रहा है तो कांच का टुकड़ा कैसे वहां तक पहुंच गया। मैं इसी खबर में आपको बताऊंगा कि गृह मंत्री के खाने की जांच कैसे होती है, किस तरीके से होती है, क्या प्रोसीजर है वो पूरा,
और उस प्रोसीजर के बावजूद ये कांच का टुकड़ा वहां तक कैसे पहुंचा? अमित शाह को Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है। उस सिक्योरिटी के अंदर 55 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, जिसमें NSG के ब्लैक कैट कमांडो होते हैं, CRPF के स्थानीय पुलिस बल उसमें शामिल होते हैं, और क्लोज प्रोटेक्शन टीम यानी CPT के रूप में NSG कमांडो हमेशा उनके आसपास रहते हैं। Z+ सिक्योरिटी वो बहुत उच्च खतरे वाले VVIPs को दी जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, जिसमें गृह मंत्री हैं, या कुछ और बाकी नेताओं को। ये सबके लिए नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह के आसपास में CPT का एक दायरा होता है, जिनको कहा जाता है NSG के वो कमांडो जो क्लोज प्रोटेक्शन टीम का हिस्सा है। CPT क्लोज प्रोटेक्शन टीम का हिस्सा। तो ये कांच का जो टुकड़ा है गुलाब जामुन से वहां तक पहुंचा, क्या ऐसे ही पहुंच गया? अब जरा जांच कैसे होती है भोजन की वो देखिए आप। Z+ सिक्योरिटी के सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को, जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनको भोजन देने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। भोजन को सर्व करने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। आमतौर पर सुरक्षा स्टाफ या मेडिकल टीम का कोई सदस्य वह खाना चखता है। कुछ मामलों में फूड सेफ्टी ऑफिसर भी मौके पर तैनात किए जाते हैं, और यहां पर भी फूड सेफ्टी ऑफिसर उनको बुलाया गया था। अब सवाल यह है कि खाना आता कहां से है? जब ये VVIPs कहीं पर जाते हैं तो उनका खाना कहां से आता है? तो भोजन केवल पहले से क्लियर की गई किचन या कैटरिंग टीम से आता है, और बाहर से अचानक भोजन मंगवाना या अनजान स्रोत से खाना परोसना पूरी तरह से वर्जित होता है। या तो कहीं से जो है वो खाना आएगा तो उसके लिए पहले से एक अलग व्यवस्था की जाती है, स्पेशल किचन वहां पर बनाई जाती है, और उसको पूरी देखरेख में तैयार किया जाता है। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर वहां पर होते हैं उनकी देखरेख में पूरा खाना तैयार होता है, और जो पहले से सामान वहां पर होता है सबको हटा दिया जाता है। जैसे कि नमक है, मसाले हैं, तो बिल्कुल फ्रेश आइटम आएगा। ऐसा नहीं कि पहले से कोई भी सामान रखा हुआ है और उसी सामान को, उसी मिर्च को, उसी नमक को, या पुराने रखे हुए आलू को, पुरानी सब्जियों को वो इस्तेमाल कर लिया जाएगा, क्योंकि पुरानी सब्जियों में या पुराने मसालों में कुछ मिक्स भी हो सकता है। तो ऐसे में पहले से पूरी क्लियर किचन एक तैयार की जाती है, फिर वहां पर खाना तैयार होता है, और फिर वो खाना सिक्योरिटी के जो अधिकारी हैं वो चखते हैं, और उसके बाद में फिर वो खाना आगे सर्व किया जाता है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए, और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। हर दिन खाने की जांच होती है, खास करके तब जब VVIP किसी दौरे पर या किसी कार्यक्रम में होते हैं। सुरक्षा टीम भोजन की हाइजीन, पैकेजिंग और संभावित संदिग्ध सामग्री की जांच करती है। बड़े कार्यक्रमों में जैसे रैली, विश्वविद्यालयों के दौरे आदि में खाद्य सुरक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन भी भोजन का सैंपल लेते हैं। और आपात स्थिति में नियम यह है कि अगर भोजन में किसी भी तरह की गड़बड़ी का संदेह हो तो तुरंत उस पर रोक लगा दी जाती है, और ऐसे मामलों में मैजिस्ट्रियल जांच होती है। मैं आपको एक वाकया और बताने वाला हूं, एक उदाहरण आपको और बताने वाला हूं असम का। आज मौजूदा समय में असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, ये उस वक्त में हेल्थ मिनिस्टर थे, और ये खुद बीमार पड़ गए थे। लेकिन जरा पहले अमित शाह जी के बारे में सोचिए कि अगर कुछ यहां पर ऐसा ही मामला निकल करके सामने आ जाए कोलकाता से, और वहां पर अगर कोई ऐसी ही गड़बड़ी निकल करके सामने आ जाए, तो देखिए टीवी पर, अखबारों में किस तरह से सुर्खियां तैयार होंगी। पश्चिम बंगाल में कौन है जो अमित शाह को मरवाना चाहता है? ममता के राज में अमित शाह के खाने में कांच मिला। हालांकि यह साफ है कि जो कांच मिला है वो अमित शाह की थाली से नहीं मिला है,
बल्कि अमित शाह की सुरक्षा में जो कर्मचारी लगे हुए थे, यानी जो कमांडो या जो अफसर वहां पर लगे हुए थे, उन्होंने किसी एक ने शिकायत की है कि देखिए गुलाब जामुन से कांच निकला है, और उसको नकार भी दिया गया। लेकिन वो जाहिर सी बात है, कोई भी सुरक्षा में वहां पर ऑफिसर लगा होगा या जिसको थाली में वो कांच मिला है, वो मनगढ़ंत तो शायद नहीं कह सकता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर मनगढ़ंत कहा तो इसका मतलब क्या होगा। शायद उसने ये सोच करके कहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गुलाब जामुन ऐसे ही कुछ गृह मंत्री तक पहुंच जाए और वहां पर भी ऐसे ही कुछ कांच के टुकड़े हों और गृह मंत्री जी के गले में लग जाए। इसलिए एहतियात के तौर पर उसने उस बात को दबाने की बजाय उसको शिकायत के तौर पर सामने रख दिया, लेकिन उसकी शिकायत को तो इग्नोर कर दिया गया। अब जरा किस्सा सुनिए असम का। असम का एक किस्सा है 3 फरवरी 2021 का। असम में उस वक्त में चीफ मिनिस्टर थे सर्बानंद सोनोवाल और हेल्थ मिनिस्टर थे हिमंता बिस्वा शर्मा। एक कार्यक्रम हो रहा था और उस कार्यक्रम में सीएम भी मौजूद थे और हेल्थ मिनिस्टर भी मौजूद थे, और उस कार्यक्रम के अंदर खाना दिया जाता है, लेकिन खाना खाने के बाद में 140 लोग बीमार पड़ गए, और इसमें से बहुत सारे जो लोग थे उनको उल्टियां होने लगी, दस्त लगने लगे, पेट में दर्द होने लगा, और फिर उनको फटाफट वहां से हॉस्पिटल में रेफर किया गया। हॉस्पिटल में एडमिट हुए बाकायदा। ये सीएम और हेल्थ मिनिस्टर के कार्यक्रम की खबर मैं आपको बता रहा हूं, किस्सा आपको बता रहा हूं। और खुद हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा था कि उनको भी शिकायत हुई है, यानी उनके भी पेट में दर्द हो रहा था। चीफ मिनिस्टर के कार्यक्रम के लिए भी स्पेशल प्रोटोकॉल होता है, उनके खाने के लिए भी स्पेशल प्रोटोकॉल होता है, ऐसा नहीं है। और उस वक्त में एक व्यक्ति उस खाने को खाने की वजह से मर गया था, मौत हो गई थी। उस व्यक्ति का नाम था कंगबुरा डे। कंगबुरा डे नाम का एक व्यक्ति था जो कि उस खाने को खा करके मर गया। तो ऐसा नहीं है कि चूक नहीं होती है, या फिर ऐसा नहीं है कि साजिश नहीं होती है। कई बार चूक होती है, और चूक इस लेवल की होती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यहां पर इस लेवल की भी चूक हो गई। और अमित शाह के अलग अलग कार्यक्रमों में कई बार पहले भी चूक हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन असम का ये उदाहरण हमारे सामने है, और बाद में उस घटना को लेकर के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए थे, और हिमंता बिस्वा शर्मा इस वक्त में मुख्यमंत्री बन गए। खैर, फिर बाद में वैसी खबरें वो सामने नहीं आती कि उसमें क्या निकला, कौन कौन उसमें नपा, क्योंकि बहुत बार ऐसी खबरों को जो है वो इन हाउस निपटारा कर दिया जाता है ताकि पब्लिक के बीच में विश्वास बना रहे। आज अमित शाह जब हरियाणा में रोहतक में दौरे पर थे, तो उस वक्त में इनसो के अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, और इसलिए हाउस अरेस्ट किया गया कि वो किसी तरीके से पहुंच करके अमित शाह के कार्यक्रम में कोई विरोध ना कर पाए। उनका कहना यह था कि उनके पास में एमडीयू के वाइस चांसलर के खिलाफ सबूत हैं, सीडी हैं, जो वो अमित शाह को देना चाहते हैं, लेकिन उनको तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब अगर वो उस कार्यक्रम में आए होते तो पता नहीं फिर उसके बाद में क्या होता। अमित शाह इसी तरह से त्रिपुरा में गए हुए थे, और त्रिपुरा में उनके दौरे के दौरान एक टाटा टिगोर कार, सफेद रंग की कार, वो अमित शाह के काफिले में घुस गई थी, और उसके बाद में काफी देर बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उस कार को जो है वो वहां से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कार भाग गई थी। अब बताइए कैसे ये सब कुछ हो जाता है। और ये त्रिपुरा की घटना है। नॉर्थ ईस्ट में जब भी गृह मंत्री जाते हैं तो वैसे ही सिक्योरिटी बहुत टाइट हो जाती है। एक और घटना है बेंगलुरु की। बेंगलुरु में अमित शाह का काफिला चल रहा था, और अचानक से 2 बाइकर्स वो काफिले के अंदर घुस जाते हैं, और 300 मीटर तक सुरक्षा कर्मियों ने पीछा किया, और उसके बाद में उनको पकड़ा। तो कुल मिलाकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह भले ही जाए कानून व्यवस्था को लेकर के जितने मर्जी दावे करें, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके सुरक्षा में भी बड़ी चूक हुई है, और कई बार हुई है। और आज जिस तरीके से चूक हुई है, इसके बाद में सवाल ये है कि क्या कोई बीजेपी की सरकार को लेकर के सवाल पूछेगा, या इस मामले को यहीं पर ठंडा कर दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए।
धन्यवाद।